कुछ अपडेट लेकर हमारे बीच बीरेन जी, जग जाहिर है उसके बावजूद। बीरेन जी आप बताइए लंगड़ा त्यागी पर क्या अपडेट है? और अभी पुरी जी कह रहे थे कि डिबेट खत्म होते होते पकड़ लेंगे, लेकिन अपडेट क्या है आपके पास और ये प्रकरण क्या है? कौन लोग उसको लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में संरक्षण दे रहे थे? 4-4, 5-5 गनर यूं ही तो मिल जाते नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ तो लोगों को एक गनर नहीं मिल पाता, 5 गनर कैसे मिला है ये इस पर बात होगी। लेकिन बात सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है कि नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया, जहाँ पर इतने अधिकारी और इतने पुलिस के अफसर बैठे हैं। वहाँ पर 3 दिन बाद पुलिस सक्रिय हुई, एक महिला के साथ अभद्रता हुई और श्रीकांत उर्फ लंगड़ा त्यागी जो इस तरह से सत्ता के मद में कहा जाए वो चूर है, सत्ता के निकट रहा, पुलिस से भी उसकी दोस्ती रही और इसी दम पर वो हनक पर वो सोसाइटी में रहता रहा। अब ऐसे लोग एक दिन में तो बड़े होते नहीं। नोएडा अथॉरिटी से लेके नोएडा की पुलिस उनको संरक्षण देती रही, कमिश्नरेट की पुलिस सोई रही, मीडिया जब जागा तब जाकर वो दौड़ना शुरू की। लेकिन देखिए सांसद तक का कितना अपमान कराया नोएडा की पुलिस ने। पब्लिक ने महेश शर्मा सांसद को वहाँ पर घेर लिया, अभद्रता करने लगी, लेकिन पुलिस के अधिकारी वहाँ नहीं आए, गए तो बड़ी देर से गए। अब ये सब देखना होगा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि उनके राज में सरकार की चाहे इतनी बदनामी हो जाए वो अपने पद पर बने रहते हैं। अब बात आती है कि श्रीकांत त्यागी के पास इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से आई? नोएडा अथॉरिटी के ज़मीनों की कमाई से, प्लाटिंग से, अवैध व्यापार से, और बीजेपी में वो शीर्ष तक कैसे पहुँचा? इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो नोएडा पुलिस की ओर से धीमी कार्रवाई के कारण आज 3 दिन से पूरे प्रदेश में हल्ला मचा है। मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह विभाग जब सक्रिय हुआ तब जाकर ये बुलडोजर आज दिखाई पड़ा और कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। आपने भी कहा कि भाई ये टीन सेट उखाड़ देने से और पेड़ उखाड़ देने से कौन सा बहुत बड़ा कार्रवाई हो गई। बात सही है, लेकिन ये झगड़ा भी पेड़ उखाड़ने से ही शुरू हुआ था। और लंगड़ा त्यागी एक कहा जाए बेलगाम नेता के तौर पर नोएडा इलाके में चर्चित है। वहाँ पर ऐसे ही तमाम उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अपराध को लेकर जो तमाम सारी बातें आती, शिकायतें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं आप कि मीडिया की वजह से ही सरकार के सामने आ पाती हैं। आज की इस घटना में भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, पर मुझे लगता है सोशल मीडिया का ज़्यादा रोल है बीरेन जी। बिल्कुल रोल है, सबका रोल है, और उसकी वजह से आज सरकार का ध्यान इस ओर गया है। लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध में ये नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की एक बहुत बड़ी चूक है और इस चूक पर अफसरों को भी कुछ सज़ा होनी चाहिए। आप देखिए, कह रहे थे कि जब तक डिबेट खत्म होगी तब तक त्यागी गिरफ्तार हो जाएगा। त्यागी हो सकता है कि ना गिरफ्तार हो, कल तक ना हो, तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी तो उसकी तुरंत हो जानी चाहिए थी। दूसरी बात कि सिक्योरिटी मिलना आज के ज़माने में आसान नहीं है। एक तो लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस, LIU सब रिपोर्ट देती हैं, 3 महीना तक तो जिला से मिलती है, मंडल से, उसके बाद शासन देता है, फिर शासन उसका रिव्यू भी करता है। अब वो किसके सिफारिश पर ये सिक्योरिटी पाता रहा, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी में तो भ्रष्टाचार पर, गुंडागर्दी पर जीरो टॉलरेंस है। देखिए, हम लोग नारियों के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन महिला अपमान के तमाम मुद्दे रोज सामने आते हैं और उस पर सरकार की और पुलिस के रवैया ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वो देरी कर देगा तो अन्याय हो जाएगा। हमारे यहाँ नारियों को बड़ा पूज्य माना गया, कहा गया कि नारी के बिना बचपन असहाय है, नारी के बिना युवावस्था सुख रहित है, और बुढ़ापे में सांत्वना देने के लिए सच्चा और वफादार साथी भी कोई नहीं रहेगा अगर नारी नहीं रहेगी। नारी को करुणा
का अंतर जगत का उच्चतम विकास है और उसके बल पर सारे सदाचार समाज में ठहरे हैं। नारी हमारे समाज की एक ऐसी आधार स्तंभ है, लेकिन जब उनके अपमान की बात आती है तो वहाँ पर ये सब लोग भूल जाते चीज़ों को। पढ़ाई लिखाई के बजाय वहाँ पर बाहुबल और गुंडागर्दी ये हावी हो बताइए जाती कि इस लंगड़ा त्यागी ने इतनी संपत्ति कैसे बना ली कि नोएडा अथॉरिटी के रहते हुए इतनी बड़ी बड़ी मार्केट, अवैध मार्केट भंगेल वगैरह में बनी हुई हैं, उन सब पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो सोचा आज चलेगा बुलडोजर। देखिए, ये बुलडोजर अभी जारी रहना चाहिए। लंगड़ा त्यागी जो नोएडा में तमाम सारे गैंग हैं, नाम उसी भी में क्या से- रखा है, लंगड़ा त्यागी। सोचो जरा, उसी में से मतलब एक दिमाग में ही उसके गैंग- खुराफात। जी, नोएडा में तमाम भाटी गैंग, तमाम गैंग सक्रिय रहे हैं एक जमाने में। अभी पुरी साहब ने कहा, भाटी साहब तो इनके यहाँ एमएलसी भी बन चुके हैं, वो आजकल भाजपा में ही हैं। ये भूल गए थे तो मैं याद दिलाया। हाँ, वो एमएलसी हैं इस समय, इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव जीते हैं। हाँ, और देखिए, ज़मीनों का कारोबार नोएडा इलाके में जब विकास शुरू हुआ उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा। ऐसे लंगड़ा त्यागी जैसे गुंडा छवि के लोग ज़मीन से लेके, अवैध काम से लेके, अथॉरिटियों में, पुलिस के संरक्षण में कोई एक दिन में नहीं कमाए हैं, कई साल लगे होंगे। और जब जब सत्ता बदली वो उसी के साथ सरकारों के होते चले गए और उसी में ये इतनी सारी संपत्तियां बनी। बहरहाल अभी रिपोर्ट क्या है आपकी, अरेस्टिंग वगैरह का कुछ है? अभी तक कोई संभावना नहीं है। कभी उसकी लोकेशन देहरादून में मिलती है, उत्तराखंड में तो मिलती इतना है। छाती ठोक के हमारे पुरी जी ने कैसे कह दिया कि बस डिबेट खत्म होने दो, अभी अरेस्ट करा लूंगा? देखिए, पुरी जी या तो इन्हें पता आशावादी है हैं। कि वो कहाँ नहीं, है? पुरी जी आशावादी हैं और चमत्कारिक पार्टी से हैं। वो चमत्कार में उम्मीद रखते हैं कि भगवान हो सकता है कोई चमत्कार करे, क्योंकि हमारे समाज में ज्यादा काम तो मैं तो राम कहता के हूँ नाम घनश्याम पर- तिवारी के घर भी चेक करा लो। पहले शायद कभी रहा होगा आता जाता, हाँ। अब तो वो भाजपा में है परमानेंट। हम्म। बहरहाल सुनिएगा, जी। इस देश में राम के नाम पर सारी चीजें होती हों, वहां हम पुलिस की सुरक्षा के भरोसे ज्यादा ना बैठे कि मौन हो जाए हिंदुस्तान, मौन हो जाती चीखें। और तरीका बस एक बताते हैं कि बच के रहना सीखें, बच के रहना सीखें, खौफ में रहने की डालें आदत। कानून और पुलिस आपकी ना कर सकेगा हिफाजत, हिफाजत होगी भगवान भरोसे। जपते रहो नाम और पुलिस भी करेगी सुरक्षा, लेके राम का नाम। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।